नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और अन्नदाता की आज हमारे देश में जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। आज हमारे देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर से लगातार 3 महीनों से संघर्ष कर रहा है। उस दिल्ली से सटे सीमाओं पर धरना दिए बैठा है। सरकार से तमाम बातें करना चाहता है, लेकिन सरकार ने शुरुआत में इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन 26 जनवरी को जो हादसा हुआ उसके बाद सरकार ने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी। आज हम लोग दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर नीलोठी गांव में, झज्जर जिला में, वहां के किसान जो है अपनी मांगों को लेकर 70 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोशित है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है पूरी की जाए, लेकिन सरकार जो है इनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, लेकिन किसानों को समस्या भी आ चुकी है कि हरियाणा विधानसभा में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसके बाद अब किसान जो है आंदोलन भी नहीं कर पाएगा, जिसको ये लेकर ये किसान बहुत ही नाराज हैं, सरकार से परेशान है, क्योंकि देश का अन्नदाता है। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है जो देश का पेट भरता है। आज वही अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आज आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार जो इनकी सुनने को तैयार नहीं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग अन्नदाता हैं, देश का पेट भरते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने इसको राजनीतिक आंदोलन मान लिया, जबकि पेट खेत किसानी से जुड़ी हुई ये लड़ाई थी। हम तो रमेश दलाल से भी कहेंगे, जब पूरे देश की जन क्रांति और इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है तो इस बड़े मुद्दे को भी आप टीकरी से सिंघ बॉर्डर से जोड़िए। हरियाणा के संयुक्त मोर्चा का गठन हो चुका है, हम आपका वहाँ भी स्वागत करते हैं और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा, कल हरियाणा विधानसभा में एक डेकोरेन लॉ लेके आए हैं। जितना भी जो राइट टू प्रोटेस्ट था, इट इज़ नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट इन हरियाणा। आई एम सेइंग वाई। जैसे लखनऊ में एक्टिविस्ट और किसान प्रदर्शनकारियों के फोटो लगाए थे और यूपी सरकार ने कानून लेके आई थी सार्वजनिक संपत्ति क्षति मुआवजा कानून, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर कर दिया था। यही कर्नाटक में दोहराया गया। 3 स्टेटों में जो खिलाफ कानून था, अब जिसके लिए लॉ ऑफ टोर्ट की रेमेडी हाई कोर्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसके ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो क्लेम डैमेज के हैं, और सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं 147, 148, 19, और जिसके लिए आपसे प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1984 एग्जिस्ट कर रहा था। क्या जरूरत पड़ी कि क्वासी जुडिशली इन्होंने एक रेमेडी बनाई जिसमें जो भी प्रदर्शन की कॉल करेगा उसमें शामिल होगा, जो उकसाएगा या सोशल मीडिया से कॉल करेगा या उसमें शामिल होगा, उन सभी से 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की रिकवरी होगी, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उनके बैंक खाते सील कर दिए जाएंगे और एसएचओ को 24 घंटे में एफआईआर करके एक्सपर्टी। आप बता रहे हैं ये आंदोलन पूरा देश आपके साथ में है, लेकिन जो लॉ आया हुआ है, लॉ इसलिए ऐसा है कि सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएंगे, हरियाणा के हो चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में ये था कि जो सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाएगा, तोड़फोड़ करेगा। आपकी मांग जायज है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं है। मैं प्रिवेंटिव उसका वेलकम करता हूं, लेकिन डेटरेंट लॉ नहीं होना चाहिए। आप जब पंजाब से मेरे भाई आए थे, सड़कें किसने खोदी थी, पानी की बौछारें वर्दों पे चला के किसकी जाने गई थी, ये जो कीले और जो लेंटर लगा के राष्ट्रीय मार्ग रोके हुए हैं, इन सरकारों की जवाबदेही हो। पहली बार ऐसा कानून है, यूपी के कानून में एक सुविधा थी कि पुलिस पे जो बर्डन था ये प्रूव करने का, वो पुलिस पे था। यहाँ पुलिस, पैरा फोर्सेज का सभी खर्चा किसानों से वसूल किया जाएगा, और इसमें वर्ड लिखा गया है लीगल प्रोटेस्ट, यानी कि शांतिपूर्वक बगैर हथियार के भी अगर कोई किसी अपनी मांग के लिए, जैसे LIC आई थी, बैंकिंग आई थी, तब भी आप पे वो कार्रवाई होगी। अगर आप गुजर गए तो आपके बेटों से रिकवरी होगी। साहब, ये बताइए कि अभी जो विधानसभा में जो पास हुआ, जैसे दलाल साहब ने बताया कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते, धरना देते हैं, सरकार के खिलाफ करते हैं, तो क्या अब उसकी इजाज़त नहीं होगी आप लोगों को? देखिए, सरकार ने जो पहले किसान बैठे 3-4 महीने से कि वह 3 काले कानून ले आई हमारे कर से। चौथा, ये हरियाणा वासियों के लिए भी काला कानून ही है। हम अपने आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर प्रजातंत्र में क्या रहना है, क्या जीना है। और वहीं विपक्ष जो हमारे वो पास हो रहा था, विपक्ष जो भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता है, वॉकआउट करने के बजाय उस बिल में शामिल हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हम इनका विरोध, अरे विरोध करिए तो वहाँ बैठे क्यों हो, विधानसभा से वॉकआउट कर, जब बाहर आ जाओ तुमने शामिल होने की क्या जरूरत थी। तो ये सारे, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, मिली जुली, क्योंकि इन्हें पता है अब बीजेपी जाने वाली है, वो अपनी इस दाव में बैठे हुए कांग्रेस आएगी।
कल उनको लोग परेशान करेंगे। वो सारे की थैली के चट्टे बट्टे ये कानून बना बिल्कुल सरासर ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। इसके खिलाफ कोर्ट में भी जो संघर्ष चल रहा है भूमि अधिग्रहण को लेके, सरकार के सामने दिक्कत क्या है, परेशानी क्या, वो आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग मुआवजा मांग रहे हैं, और मुआवजा मांग रहे हैं, क्या मुआवजा गलत मांग रहे हैं आप लोग क्या? भाई सरकार जो इतनी अच्छी हो और जो हमारी बात मान ले तो क्यों बैठना पड़े? वो के सरकार कोई भी हो, वो सारी सरकार किसान विरोधी आई आज तक, और उम्मीद है आने वाले अगर एक किसान जाग गया, अच्छे बुरे को पहचान गया, आने वाले समय में अगर इन्होंने कोई ऐसा संगठन देश में खड़ा कर दिया चौधरी छोटू राम की तरह कि वो किसानों की बात को सुनेगा, तो हमारा बचाव रह सकता है। नहीं तो ये गए दूसरे आ जाएंगे, दूसरे के वे है, एक गया दूसरा आ गया, सारे ये हमारा भला होने वाला नहीं है। हमारा सर आप लोग भी यहाँ पे हैं कि जो बिल लाया गया है कि आप प्रदर्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे, अगर आप उपद्रव मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं तो आपसे मुआवजा वसूला जाएगा, क्या सही है ये बिल्कुल गलत है। ये काला कानून से बुरा कानून है। ये प्रजातंत्र नहीं रहा, ये तानाशाही है, और जो राजे महाराजे जो करते थे वो ये वही है। इसमें तोड़ फोड़ अगर करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मुआवजा वसूलने का गलत है इसके अंदर? तोड़ फोड़ जो करते हैं, मान ले 1 लाख आदमी का एजिटेशन चल रहा है, उसमें 10 आदमी ने कोई गड़बड़ कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं जो आयोजक है उनको भी घसीटोगे, जो मोबाइल पर किसी को मोटिफाई कर रहे हैं उसको भी घसीटोगे? क्या इस कानून का दुरुपयोग होगा? इसके अंदर सभी के सभी आंदोलनकारियों को इसके अंदर क्या कहेंगे आप इसको लेकर? किस बारे में पूछिए? ये जो बिल लाया गया है विधानसभा में हरियाणा में, खासकर जो आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्ण ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपसे मुआवजा वसूला जाएगा, तमाम तरह के जो कानून बने, क्या कहेंगे उसको लेकर कि एक जो आंदोलन है किसानों का उसको दबाने के लिए या सरकार के खिलाफ कोई खड़ा ना हो पाए उसको दबाने के लिए किया जा रहा है सारा ये? नहीं, किसान है ना कभी हिंसक नहीं है ना, किसान हिंसा करता है। ये शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से सब कर रहे हैं, और ज़मीन हमारी माँ है, ज़मीन से ही सबको रोजी रोटी सबकी ज़मीन से ही चलती है। खाना वो भी खाते हैं, सरकार वाले भी खाना खाते हैं, प्रधानमंत्री भी खाना खाता है, मुख्यमंत्री भी खाना खाता है। और जो ये कृषि कानून है ये गलत है, इसमें संशोधन होना चाहिए, और हमारा ज़मीन का मुआवजा रवैया है सरकार का, जो रवैया अभी तक चला आ रहा है। सरकार पहले आप लोगों से बात कर रही थी, एक लग रहा था कि सकारात्मक पहलू निकल के कुछ ना कुछ बात आएगी, लेकिन 26 जनवरी के बाद से सरकार ने जो रुख अख्तियार किया है उसके बाद से किसानों का कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अब जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ रहा है? नहीं, कमजोर नहीं पड़ रहा है। सरकार नहीं चाहती कि किसानों की मांग मानी जाए। आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जैसे अभी ये नुकसान वाला कानून बनाया है, इसका भी मिसयूज होगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता आगे तोड़फोड़ कर देंगे, नाम किसका होगा? जो किसान नेता है उनका। ये बदनाम करने के लिए एक कानून बनाया है, आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये हरकत है। क्यों लेके आई ये बिल? ये शॉर्ट में बिल्कुल 127 जगह अडानी के सिलोज थे, मोगा में लोग बैठ गए, आपके पानीपत में नौलथा में लोग शांतिपूर्वक बैठ के काम रुकवा दिया। जब 8 जगह कृषि मंत्री के लड़के को रजिस्ट्री कैंसिल करानी पड़ी, रातों रात 3.25 करोड़ जो CLU थी घटानी पड़ी, उन अडानी अंबानी के सिलोज की सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया। बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं जो हरियाणा सरकार लेके आई है? बिल्कुल बिल्कुल विरोध। आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? हाँ बिल्कुल, सब विरोध करें। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं, और लोग प्रदर्शन फिर कैसे करें? ये तो प्रदर्शन करने नहीं देते ना, हम अपनी मांग कैसे रखें फिर? वो तो प्रदर्शन। आप लोग विरोध कर रहे हैं इस बिल का? नहीं, 1 नंबर का है जो। मैं बताऊंगा सच्ची बात, फोटो तादे भाई सकता है, सच्ची बात बताऊंगा मैं। 3 कहानी ही देश में हरियाणा के है, कांग्रेस के बोला है रात टूट जाओ जो हमारा राजा उड्डा बंदा में के अग्रवाद आ जाओ खालिस्तान बन जाओ हमारा। बेटा ये हमारे साथ हैं, आप भी आए यहाँ पे? यहाँ पे पापा के साथ आए हो? हाँ। किस लिए? मैं अपने किसान भाइयों का साथ देने आया हूँ यहाँ पे। जो किसान भाइयों की जो तुम साथ देने के, जो इनकी जो मांगे हैं वो जायज है? हाँ जायज है। मैं अब क्या उनकी जानते किसान की मांग जायज है। हाँ। ये तमाम किसान लोग हैं जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इनकी प्रॉब्लम, इनकी दिक्कत सरकार सब जानती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो अनदेखी हो रही है उससे ये लोग बहुत ही
दुखी हैं, क्योंकि देश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता आज जो अपनी जिस हालात पे है, जिस मुसीबत में है, आज सरकार उसे नज़रअंदाज कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि अब सरकार के साथ बातचीत से हल नहीं निकलेगा, इसलिए अब इन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। और सबसे जो मन बना लिया है, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि सरकार जो बिल लेकर आई है हरियाणा सरकार, अब उसका भी इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, गांव नीलोठी, झज्जर, हरियाणा।